प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि y बराबर आपके पास fx दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि y जो है x पर डिपेंड कर रहा है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो y है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन होते हैं कि x पर डिपेंड करते हैं। तो ये देखिए, फंक्शन जो y बराबर fx x पर डिपेंड कर रहा है, तो हमको यहाँ पर पूरा पता चल जा रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि ये y जो है x पर डिपेंड है या फिर आश्रित है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी इसी को बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन यानी कि जब फंक्शन में पता चल जाए कि कौन सा फंक्शन किस चर पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग वहां पर बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो अस्पष्ट है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसमें हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि ये फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, और एक और भी होते हैं जिसमें हम लोग ये नहीं पता कर पाते हैं कि x y पर डिपेंड है या y x पर डिपेंड है। उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन देख लीजिए, मान लेते हैं अगर आपके पास दिया हुआ है x प्लस साइन x इंटू वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ से हम लोग जिस तरह से y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 यानी y को अलग कर लिए, क्या वैसा हम लोग y को इसमें से अलग कर पाएंगे? तो अगर नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि x y पर डिपेंड कर रहा है या y x पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलन। तो ये हो गया आपके पास अस्पष्ट फलन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमको पता चल जा रहा है कि y x पर डिपेंड कर रहा है, यानी x का मान हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी तरीका से y हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर जब पता चल जा रहा है तो ये क्या है, ये तो अस्पष्ट फलन है, और अस्पष्ट फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन एक और फंक्शन है जिसमें क्या होता है, फंक्शन जो होता है किसी तीसरे चर राशि पर डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है, ऐसे करके दिया हुआ है x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी, ठीक है। तो देखिए, x जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, और y किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो x और y में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है कोई नहीं है, लेकिन इन दोनों में एक रिलेशन है, क्या है कि t कॉमन दिख रहा है। ये भी t पर डिपेंड कर रहा है, ये भी t पर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह से हमारे समाज में जब शादी होता है तो एक अगुआ होता है, तो अगुआ क्या करता है, बेटिया वाले और बेटा वाले पार्टी से क्या करता है, कनेक्शन कराता है। उसी तरीका से इसमें देखिए x और y दिया हुआ है, तो x किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, y किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर ही डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, प्राचलिक समीकरण बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो आपको समझ में आया होगा कि जिस तरह से शादी होता है तो अगुआ का काम क्या होता है कि दोनों पार्टी को मिलाना। उसी तरीका से इसमें जो ये टी दिख रहा है, तो टी को हम लोग बोलते हैं प्राचल, है ना। प्राचल का मतलब होता है पैरामीटर। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक सीखा है एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो अभी भी हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में बहुत सारा जानकारी लेंगे। देखिए, प्राचल क्या होता है, तो प्राचल मतलब होता है पैरामीटर। जब x तथा y किसी तीसरी चर राशि के फलन के रूप में दिया हो तो इस तीसरी राशि को प्राचल पैरामीटर कहते हैं,
अब देखिए दूसरा पॉइंट आता है प्राचलिक समीकरण क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। यदि x और y के मान किसी तीसरी चर राशि के रूप में, समीकरण के रूप में, देखिए तीसरी चर राशि के रूप में, समीकरण के रूप में दिए हो तो इन्हें प्राचलिक समीकरण कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। आपको एग्जांपल के माध्यम से ये प्राचाल क्या होता है, प्राचल क्या होता है और प्राचलिक समीकरण क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ x बराबर एफ टी, यानी x डिपेंड कर रहा है t पर और y डिपेंड कर रहा है y बराबर जी टी, और y किस पर डिपेंड कर रहा है t पर। तो ये t दिख रहा है और t को ही बोलते हैं हम प्राचल, जिस तरह से अगुआ को हम लोगों ने बोला है उसी तरीका से क्या हो रहा है, ये जो हो गया प्राचल हो गया। दूसरा देखिए x बराबर 2t² + 3 और y बराबर t + 4। तो ये x देखिए t पर डिपेंड कर रहा है और y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों समीकरण जो दिख रहा है वो क्या है, वो प्राचलिक समीकरण है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो हम लोग पैरामीट्रिक समीकरण को किस तरह से हल करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए प्राचलिक समीकरण या फलनों का अवकलन, अवकलज बोल सकते हैं। देखिए दो चीज होता है यहाँ पर टर्म, एक होता है अवकलज और दूसरा होता है अवकलन। तो अवकलन क्या है, अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया है। अवकलन क्या है, अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया है। अब ध्यान से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम x का हम लोग यहाँ पर x का प्रचाल के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रचाल क्या दिया हुआ t, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, dx बटा dt। क्यों, अगर यहाँ पर थीटा दिया होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, और मान लेते हैं कि दूसरा कोई चर राशि दिया होता, प्रचाल अगर चेंज हो जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। इसमें देखिए ये क्या y का जो प्रचाल है वो क्या दिया रहा है t, तो इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy/dt, और अंत में क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx को हम लोगों ने इस तरह से चेंज कर दिया, ये हो जाएगा dy/d प्रचाल बटा dx बटा d प्रचाल। अब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस समीकरण के अकॉर्डिंग ये x जो है t के टर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के। तो आपके पास हो जाएगा dx बटा dt, यानी प्रचाल के जगह पर हम लोगों ने क्या ले लिया, t, क्योंकि इस समीकरण में प्रचाल क्या है, t है। अब देखिए उसके बाद आपके पास आ रहा है y किसके टर्म में है, t के टर्म में। तो y का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में कर देंगे, किसके सापेक्ष कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा dy/dt। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हम लोग एग्जांपल के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम करेंगे और वहां पर हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको 100% सीखने की दावा करते हैं। इस वीडियो में आप 100% सीख जाइएगा कि प्राचलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। देखिए प्राचलिक देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन को अभी समझा, किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसी पर आधारित हम लोगों के पास कुछ प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करके इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। dy/dx ज्ञात कीजिए जब, आपके पास dy/dx ज्ञात करना है जब x बराबर t³ + 3t + 4 और y बराबर 5t + 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक नंबर देखिए ये दिया हुआ x बराबर t³ + 3t + 4। तो यहाँ पर हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, हाँ t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dx बटा dt। तो यहाँ से देखिए t के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा
आप यहाँ पर पहले लिख देते हैं 3t³/dt प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर dt/dt और प्लस 4 है तो d4/dt। देखिए यहाँ से हो जाएगा 3t², पावर को उतार देते हैं और पावर में से 1 घटा देते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो 3 हो जाएगा और t के रिस्पेक्ट में 1 क्या हो जाएगा 1। x के रिस्पेक्ट में जिस तरह से 1 होता है उसी तरीके से t के रिस्पेक्ट में क्या मिलने वाला है वो हो जाएगा आपके पास 1 और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए, y के रिस्पेक्ट में करिए, z के रिस्पेक्ट में करिए, यानी किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या मिलने वाला है वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, तो इसलिए आप लिख सकते हैं dy/dx जो आपके पास आया, सॉरी dx/dt जो आया, dx/dt हो जाएगा 3t² + 3। उसके बाद दूसरा आपके पास इसी में का फंक्शन दिया हुआ है y = 5t + 9। इसका भी डिफरेंशिएशन हम t के सापेक्ष करते हैं, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt और ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर, और ये क्या हो जाएगा dt/dt और प्लस d9/dt। यहाँ से आप समझ गए होंगे, ये 5 हो जाएगा, dt का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, इसलिए dy/dt = क्या मिल गया आपके पास 5। हम लोग जानते हैं चूंकि dy/dx क्या होता है हो जाता है dy/dt/dx/dt, तो इसलिए हम लिख सकते हैं dy/dx जो आएगा इसका मान कितना दिया हुआ है, dy/dt का मान क्या दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है और इसका मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3a² + 3। आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से हम लोगों के पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या कर रहा है कि x = a थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरा फंक्शन आपके पास y बराबर है y = a × 1 - cos थीटा। तो ये देखिए इसमें जो प्रचाल है वो क्या दिख रहा है, पैरामीटर जो है ये देखिए x किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर और y किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर, तो ये इसमें पैरामीटर क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में। इसको t के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया गया, क्योंकि इसका जो पैरामीटर है वो क्या है t है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पैरामीटर क्या है थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो क्या, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है a × थीटा प्लस साइन थीटा। हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx/d थीटा। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा d थीटा प्लस साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा d थीटा। यहाँ से ये कांस्टेंट है बाहर, ये थीटा के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 और साइन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास कॉस थीटा। इसलिए जो dx/d थीटा आपके पास आया वो क्या हो जाएगा a और 1 + cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी में का जो दूसरा फंक्शन आपको दिख रहा था ये y बराबर क्या है, y बराबर दिया हुआ है a और 1 - cos थीटा। इसका भी पैरामीटर क्या है थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/d थीटा। यहाँ पर नहीं लिख रहा है, आप लिखिएगा तो भी चलेगा, नहीं भी लिखिएगा तो पता चल जाएगा y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है तो बाहर d और 1 - cos थीटा और ये क्या हो जाएगा d थीटा। यहाँ से ये कांस्टेंट है तो बाहर और ये देखिए 1 कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा और पहले से यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। इसलिए हम लोग dy/d थीटा क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि dy/d थीटा क्या लिख सकते हैं, dy/dx लिखेंगे तो पैरामीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy/d प्रचाल। तो प्रचाल क्या है थीटा
और नीचे हो जाएगा डी एक्स बटा डी प्रचाल, तो प्रचाल क्या दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ से हम लोग इसलिए लिख देंगे डी ओ बाई डी एक्स जो आएगा, डी ओ बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओ बाई डी थीटा कितना आया है ए साइन थीटा, और ये डी एक्स बटा डी थीटा कितना आया है, डी एक्स बटा डी थीटा आया है ए, और 1 प्लस कॉस थीटा, और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं डी ओ बाई डी एक्स जो आएगा वो हो जाएगा साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए इसको और भी हम लोग आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये देखिए साइन थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, इसलिए आपके पास डी ओ बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा बाई 2। ये भी आपके पास क्या हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है। ये क्या हुआ है, इसको सिंप्लीफाई किया गया है, तो ये आपके पास आंसर आया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x बराबर साइन क्यू थीटा और y बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपके पास 3 नंबर जो प्रॉब्लम है वो दिया हुआ x बराबर दिया हुआ है साइन क्यू थीटा। इसको इसका जो पैरामीटर दिख रहा है इसमें देखिए x किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, y किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, तो पैरामीटर थीटा हो गया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पता करना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन का सूत्र पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने सूत्र पढ़ाया है, सूत्र क्या होगा डिफरेंशिएशन का, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर प्रॉब्लम देखिए, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स बटा डी थीटा करेंगे, तो साइन क्यू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी साइन क्यू थीटा बटा डी साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। और ये चैन रूल से हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया हुआ है। पहले पावर क्या करेंगे उसके अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और फिर उस फंक्शन को जेम करते हुए उतार देंगे, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे जिसके रिस्पेक्ट में वो फंक्शन दिया होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन साइन किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए साइन क्यू थीटा का ये 3 उतर जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, इसलिए डी एक्स बटा डी थीटा जो आया वो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें का जो दूसरा फंक्शन है y बराबर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके पास हो जाएगा डी कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा डी थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो हो जाएगा माइनस ये देखिए ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सीधा करके मैंने लिख दिया, चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी प्रचाल, तो प्रचाल क्या दिया हुआ है थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी प्रचाल, तो प्रचाल क्या दिया हुआ है थीटा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पैरामीटर, और देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये डी एक्स बटा डी थीटा के जगह पर लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2/3 को बाहर कर लेंगे, तो इसलिए आपके पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -2/3, और ये 1 बट्टा साइन ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा। देखिए हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x बराबर a cos क्यू थीटा
कॉमा वाई बराबर ए साइन क्यू थीटा। ये देखिए एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, और वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो ये पैरामीटर जो हो जाएगा, ये जो आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, इसका पैरामीटर क्या हो रहा है, थीटा। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा, और आपके पास हो जाएगा ए कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और डी कॉस क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, इसलिए आपके पास डी एक्स बटा डी थीटा जो आएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी थीटा एक कांस्टेंट है तो बाहर, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा बटा साइन थीटा और इंटू डी साइन थीटा बटा थीटा, है ना। चैन रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया, विस्तार किया गया, एक्सपेंड किया गया है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो बाहर, और इसका क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस थीटा, इसलिए डी बाई डी थीटा जो आया हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी बाई डी पैरामीटर, तो पैरामीटर तो यहाँ पर थीटा है, और ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी पैरामीटर, पैरामीटर क्या है यहाँ पर थीटा है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके जगह पर लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा -3a और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, एक कॉस कैंसिल आउट, और 3a से 3a कैंसिल आउट, बस बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, इसलिए ये डी बाई डी एक्स जो आएगा ये हो जाएगा -tan थीटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के पास है। 5 क्या है, x बराबर log t प्लस साइन टी, और y बराबर दिया हुआ e के पावर t प्लस कॉस टी। तो इसमें देखिए ये जो फंक्शन है x किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, और y किसके रिस्पेक्ट में, ये भी t के रिस्पेक्ट में है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर आपके पास t हो जाएगा। तो इन दोनों फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है x बराबर log t प्लस साइन टी, और y जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, y बराबर e के पावर t प्लस कॉस टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx बटा dt, और ये क्या हो जाएगा d log t बटा dt, और ये हो जाएगा d साइन t बटा dt। तो ये हो जाएगा 1/t प्लस ये क्या हो जाएगा cos t, तो हो जाएगा dx बटा dt जो आएगा 1/t और प्लस ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी कॉस टी बटा टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा ई के पावर टी, ये क्या हो जाएगा डी टी के पावर टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी कॉस टी बटा डी टी। अब ध्यान से देखिए ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ई के पावर टी होगा, और ये हो जाएगा कॉस टी का हो जाता है माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए डी बाई डी टी जो आएगा हो जाएगा ई के पावर टी माइनस साइन टी। चूँकि हम लोग जानते हैं चूँकि डी बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा डी टी बटा डी बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी आपके पास है ई के पावर टी और माइनस साइन टी, और ये क्या है, ये है आपके पास 1 प्लस टी, और ये हो गया आपके पास कॉस टी, और बटा में क्या है ये टी है, तो ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर, इसलिए
dydx जो आएगा वो हो जाएगा t इंटू ई के पावर टी माइनस साइन टी और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी कॉस टी। ये हो गया आपके पास आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा कमा y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस a cos थीटा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए x किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, और y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो इसका जो पैरामीटर है वो क्या हो गया, थीटा। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट है तो बाहर, और इस जगह डी कांस्टेंट और डी कॉस थीटा बटा डी थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा इंटू साइन थीटा बटा डी थीटा। और यहाँ पर देखिए उसको बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे, पहले इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये u इंटू वी, तो u इंटू वी हम लोग जानते हैं y बराबर u इंटू वी दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे इसको, तो पहले फंक्शन को बाहर कर देते हैं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर कर देते हैं और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। उसी तरीका से थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो ये बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए प्लस, अब क्या करेंगे, साइन थीटा को बाहर कर देंगे और उसके बाद डी थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। उसके बाद आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा a, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा a कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये डी थीटा का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी थीटा बटा डी थीटा, ये 1 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास dx बटा डी थीटा जो बचा ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a, ये मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये सॉरी a नहीं है, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। तो थीटा है तो ये आपके पास हो जाएगा a थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, अगर y का डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है तो बाहर, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा बटा डी थीटा और माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास थीटा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये u इंटू वी है, तो पहले फंक्शन को बाहर कर लेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और ये माइनस है तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा, प्लस उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा को बाहर कर लेंगे और डी थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a, और देखिए साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा माइनस, इसका हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले माइनस है। तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा, और ये हो जाएगा इंटू माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब इस माइनस को एंट्री कर देते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस, और ये माइनस एंट्री होगा तो प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस है प्लस है कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए डी वाई बाई डी थीटा जो आया वो क्या हो जाएगा, a थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोग जानते हैं चूँकि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा ये आपके पास डी वाई बाई डी थीटा होगा a थीटा इंटू साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा जो आया है वो क्या है, a थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा बेटा कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या आ गया आपके पास टेन थीटा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 जो है क्या दिया, x बराबर ई के पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1 बाई थीटा और कमा y बराबर ई के पावर माइनस थीटा
इंटू थीटा माइनस 1/थीटा दिया हुआ है। एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में पैरामीटर है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, x बराबर e के पावर थीटा और 1 प्लस 1/थीटा, नहीं थीटा प्लस 1/थीटा, कमा y बराबर जो दिया हुआ है, y बराबर आपके पास दिया हुआ है e के पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/थीटा, ठीक है। तो अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये आपके पास हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/d थीटा। ये देखिए ई इंटू वी है, तो पहले फंक्शन को बाहर कर लेते हैं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, थीटा प्लस 1/थीटा का, थीटा का रिस्पेक्ट, तो ई के और क्या करेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर करेंगे तो थीटा प्लस 1/थीटा जो होगा बाहर हो जाएगा, और डी ई के पावर थीटा बटा डी थीटा, यहाँ से हो जाएगा ई के पावर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास, और प्लस ये हो जाएगा थीटा प्लस 1/थीटा, और ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन हम लोगों के पास जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी ये तो थीटा ही है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई के पावर थीटा कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/थीटा, तो ये हो जाएगा ई के पावर थीटा। अब इसका देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा स्क्वायर और -1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास थीटा क्यू, है ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा थीटा। अब हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपके पास हो जाएगा, इसलिए dx/d थीटा जो आएगा ई के पावर थीटा, और इधर आपके पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा क्यू प्लस थीटा स्क्वायर और प्लस थीटा माइनस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और बटा में क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको अलग तरीके से सजा सकते हैं हम लोग। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, 7 नंबर तक इरेज कर सकते हैं। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बटा dy/d थीटा, और ये इवन टू भी है, तो पहले फंक्शन को बाहर कर देते हैं और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा माइनस 1/थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस इस फंक्शन को बाहर कर लेंगे तो थीटा और 1/थीटा और इंटू ई के पावर माइनस थीटा बटा थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग ई के पावर माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 1/थीटा स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस 1/थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई के पावर एक्स होता है, ठीक है। उसी तरीका से हो गया है ई के पावर माइनस थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस ई के पावर माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन कर लेते हैं, तो हम लोग पास कॉमन जो है ये आ रहा है ई के पावर माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/थीटा स्क्वायर, और ये माइनस इंटू होगा यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस थीटा प्लस 1/थीटा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ई के पावर थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1 और माइनस थीटा क्यू, और ये हो जाएगा प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ से इसलिए हम लिख सकते हैं dy/d होगा, इसको अगर सजा दें हम, तो सजा देंगे तो हो जाएगा ई के पावर माइनस थीटा और माइनस थीटा क्यू
और प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा और प्लस 1 और बटन में हो जाएगा आपके पास थीटा स्क्वायर। अब देखिए चूंकि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बराबर जानते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास है क्या, नीचे ला देते हैं हम, यहाँ पर पुट कर सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा है ई के पावर माइनस थीटा और ये हो जाएगा माइनस थीटा क्यू और प्लस क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 और बटा है ना। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास ई के पावर माइनस डी वाई बाई डी थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस थीटा और इंटू माइनस थीटा क्यू प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 और नीचे में आ जाएगा आपके पास थीटा स्क्वायर। उसके बाद आपके पास है क्या, उसके बाद हम लोग डी एक्स बटा डी थीटा, तो डी एक्स बटा डी थीटा जो है वो क्या दिख रहा है, डी एक्स बटा डी थीटा यहाँ पर है तो हो जाएगा ई के पावर थीटा और ये हो जाएगा आपके पास थीटा क्यू प्लस थीटा स्क्वायर और प्लस थीटा और माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा थीटा स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा ई के पावर थीटा अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ई के पावर माइनस थीटा और ये हो जाएगा आपके पास माइनस क्यू थीटा प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 और बटा में हो जाएगा ये माइनस जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ नीचे में हम लोग लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा क्यू प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा और माइनस 1, ये हो गया आपके पास आंसर। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है x बराबर t प्लस 1 बाई टी के पावर a और y बराबर a के पावर t प्लस 1 बाई टी, जहाँ a क्या है, ये जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है यानी कि धन अचर है। ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा 2 4 5 6 है ना। अब देखिए यहाँ पर ये x जो है t के रिस्पेक्ट में है, y भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dx बाई डी टी और ये हो जाएगा d और t प्लस 1 बाई टी के पावर a पर, तो पावर के रिस्पेक्ट में करें, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 बाई टी और ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा आपके पास t प्लस 1 बाई टी बटा डी टी। तो यहाँ से देखिए पावर जो है तो पावर को उतार देंगे और पावर में से घटा देंगे तो t प्लस 1 बाई टी के पावर a माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 1 बटा टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग dx बटा dt लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a और t प्लस 1 बाई टी के पावर a माइनस 1 और इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो देखिए ये हो जाएगा पहले a के पावर है तो इसके पावर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा a के पावर 1 प्लस 1 बाई टी, 1 बाई टी नहीं है यहाँ पर t है तो t प्लस 1 बाई टी है, ठीक है। देखिए a के पावर t प्लस 1 बाई टी है तो इसका डिफरेंशिएशन इसके पावर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में t प्लस 1 बाई टी और ये क्या हो जाएगा इंटू t प्लस 1 बाई टी का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाए, जैसे a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a होता है उसी तरीका से इसका डिफरेंशिएशन a के पावर t प्लस 1 बाई टी log a और ये हो जाएगा आपके पास 1 और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो इसलिए डी वाई बाई डी टी जो आया वो क्या हो जाएगा a के पावर t प्लस 1 बाई टी और इसको इधर लिख देते हैं 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और ये हो जाएगा log a। चूंकि
चूँकि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना आया है, वो ए के पावर टी प्लस वन बाई टी और इंटू वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर लॉग ए और बटा में क्या है, तो डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये ए और ये हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी के पावर ए माइनस वन और ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ए के पावर टी प्लस वन बाई टी लॉग ए और बट्टा में हो जाएगा ए और ये हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी के पावर ए माइनस वन। ये आपके पास हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और नंबर प्रॉब्लम है एक्स बराबर दिया हुआ है ए और थीटा माइनस साइन थीटा और वाई बराबर दिया हुआ है वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो डी एक्स बटा डी थीटा, ये कांस्टेंट है तो बाहर, और ये हो जाएगा डी थीटा माइनस साइन थीटा बटा डी थीटा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए कांस्टेंट है तो बाहर, और ये थीटा का रिस्पेक्ट में वन और साइन का थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसलिए डी एक्स बटा डी थीटा जो आएगा ए वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर वाई बराबर ए दिया हुआ है ए और वन माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर है आपके पास y बराबर ए वन माइनस कॉस थीटा, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर वन माइनस कॉस थीटा बटा ये हो जाएगा डी थीटा। तो ए कांस्टेंट है तो बाहर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस पहले से तो ये प्लस साइन थीटा। इसलिए डी वाई डी थीटा जो आएगा ए साइन थीटा हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो होता है डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा, तो यहाँ से ये दिया हुआ है आपके पास ए साइन थीटा बटा ए और वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग ए को ए से कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास ये बच गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा। तो थीटा बराबर पाई बाई टू पर, थीटा बराबर पाई बाई टू पर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई टू। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन पाई बाई टू बटा वन माइनस कॉस पाई बाई टू। देखिए यहाँ से हो जाएगा वन, ये वन माइनस जीरो, ये क्या होगा वन। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में थीटा बराबर पाई बाई टू पर डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ है 3a t बटा 1 प्लस टी क्यू, और y बराबर आपके पास है, y बराबर आपके पास दिया हुआ है 3a t² बटा 1 प्लस टी क्यू। यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड। ऐसे भी u बाई v से भी बना सकते हैं, लेकिन लॉग ले लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास log x, और ये हो जाएगा log 3a t बटा 1 प्लस टी क्यू। तो m बाई n का सूत्र लगा देंगे, हम लोग जानते हैं log m बाई n जो होता है log m माइनस log n हो जाता है। उसी तरीका से इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास log x, और ये हो जाएगा log 3a t और माइनस log 1 प्लस टी क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको और हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा
इसको इवन टू भी, यहाँ पर हम लोग 3a को एक फंक्शन मान लेते हैं और इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a और प्लस log t, और ये हो जाएगा माइनस log 1 प्लस t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो t के रिस्पेक्ट में, तो ये x के रिस्पेक्ट में देखिए, x के रिस्पेक्ट में 1/x और t के रिस्पेक्ट में dx/dt हो जाएगा। और बराबर ये क्या है, log 3a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/t, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1/1 प्लस t3, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। log का इसके रिस्पेक्ट में ये होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा 2t², है ना, 2 नहीं 3t² हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए dx/dt जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपके पास, ये x है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा 1/t और माइनस ये हो जाएगा 3t² बटा 1 प्लस t³। अब यहाँ से हम लोग इसका LCM भी ले सकते हैं, तो LCM लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, LCM लेकर के देख लेते हैं। तो LCM लेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, ये हो जाएगा आपके पास x, और LCM हो जाएगा t इंटू 1 प्लस t³, और जो भाग देंगे तो बचेगा ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t³ और माइनस इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t², सॉरी 3t³ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए dx/dt जो आएगा इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो x/t, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, और देखिए t³ माइनस 3t³, तो ये हो जाएगा माइनस 2t³, और नीचे हो जाएगा आपके पास 1 प्लस t³। ठीक है, यहाँ पर जो ये t है इसको बाहर कर लिया तो x/t हो गया। इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, log ले लेते हैं, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, तो बोथ साइड हम log लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास log y, तो ये हो जाएगा आपके पास log 3a बटा 1 प्लस t³। इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा आपके पास log 3at² माइनस log 1 प्लस t³। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा log y, और इसको यहाँ पर इंटू अगर लिख देते हैं तो ये m इंटू n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 और प्लस log 3a प्लस log 3 t², और ये हो जाएगा माइनस log, ये हो जाएगा 1 प्लस t³। ठीक है, तो t² है तो इसको यहाँ पर हम लग सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा log y, और हो जाएगा log 3a, और ये पावर जो है उतर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log t, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस, ये प्लस है, ये हो जाएगा log 1 प्लस t³। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y और dy/dt, और बराबर ये तो 3a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और प्लस ये 2 और t के रिस्पेक्ट में 1/t, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस t³, और इधर हो जाएगा 0 प्लस 3t²। अब इसको अगर सोल्व किया जाए तो सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इधर y को उधर लेकर के जाएंगे, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1/y dy/dt, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/t, और ये हो जाएगा माइनस
ये हो जाएगा 3t² बटा 3t² बटा 1 प्लस टी क्यू। यहाँ से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/y/dy/dt। तो ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम हो जाएगा 2 नहीं t इंटू 1 प्लस टी क्यू, और भाग देंगे यहाँ पर t से तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 टी क्यू हो जाएगा और माइनस 3 टी क्यू हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/y/dy/dt जो आएगा वो आपके पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास खत्म हो गया तो 2 माइनस टी क्यू बटा और t इंटू 1 प्लस टी क्यू। यहाँ से इसलिए dy/dt हम लोग लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये y/t और इधर हो जाएगा 2 माइनस टी क्यू बटा 1 प्लस टी क्यू। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं चूँकि dy/dx जो होता है वो क्या हो जाता है, तो dy/dx हो जाएगा आपके पास, dy/dx जो होगा हो जाएगा dy/dt बटा dx/dt। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि क्या मिलने वाला है। dy/dt जो है ये आपके पास हो जाएगा y/t और इंटू 2 माइनस टी क्यू और बटा 1 प्लस टी क्यू और बटा में हो जाएगा आपके पास dx/dt। तो dx/dt क्या आया है, तो dx/dt आपके पास आया है, यह आया है x/t और ये हो गया आपके पास 1 माइनस 2t क्यू बटा 1 प्लस टी क्यू। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, t से t कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dy/dx जो मिलेगा ये हो जाएगा 2 माइनस टी क्यू और ये क्या है इंटू में, तो यहाँ पर y है, y इंटू 2 माइनस टी क्यू और बटा में क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस टी क्यू 2 टी क्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने कर लिया। आपके पास x बराबर y बराबर ये दिया हुआ है और x बराबर ये दिया हुआ है, तो y बटा अगर x निकालते हैं तो y बटा x निकालेंगे हो जाएगा 3a t², ये हो जाएगा 3a t² बटा 1 प्लस टी क्यू और बटा में क्या हो जाएगा 3a t बटा 1 प्लस टी क्यू। तो इससे क्या होगा, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a से 3a कैंसिल आउट हो, t से वो t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बटा x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपके पास है क्या, हम लोगों को यहाँ पर निकालना है t बराबर 1/2 पर, t बराबर 1/2 पर dy/dx का मान निकालना है। तो dy/dx का मान, तो हम लोग इसी को लिखते हैं dy/dx एट t इज इक्वल टू 1/2। तो पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो ये आपके पास y/x है, तो y/x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, तो बाद में हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा y और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1/2 का द होल क्यूब और बटा में क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का द होल क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो y और ये हो जाएगा 2 माइनस 1/8 और नीचे हो जाएगा x और यहाँ पर x बटा y को हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, इसको हम t लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे हो जाएगा, आपको हम लोग पता है कि y बटा x बराबर t होता है, तो t लिख दिया मैंने, है ना, इंटू t। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 1/8 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और t का मान हम लोग को कितना रखना है 1/2 रखना है, तो 1/2 और ये आपके पास एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 8 और ये हो जाएगा 16 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू ये हो जाएगा 15/2 और ये क्या मिल जाएगा आपके पास, ये मैन बटा ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 और इसको अगर कटाएंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 है, तो आपके पास हो जाएगा 5/4
इसलिए लिख सकते हैं dx जो आया एट t इज इक्वल टू 1/2 पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 5/4। ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में सीखा। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा, और पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अगर आपको इस वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी हो गया है तो आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है और 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास 5 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, और 2 नंबर है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, और 3 नंबर है x बराबर at स्क्वायर और y बराबर 2at, और 4 नंबर में दिया गया है x बराबर 4t और y बराबर 4/t, और 5 नंबर में x बराबर sin t और y बराबर cos 2t दिया हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8804591897 पर यदि आप फोटो खींच करके भेजते हैं तो इन सारे क्वेश्चन को चेक करके रिप्लाई दे दिया जाएगा। यदि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस लॉकडाउन में मैथ सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।